लालू परिवार में अकेले तेज प्रताप यादव ही नहीं है जिनकी लव लाइफ को लेकर इतनी ज़्यादा सुर्खियां हो। जैसा कि आपने हाल फिलहाल में तेज प्रताप मामले पर नज़रें दौड़ाई होंगी तो पाया होगा कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि तेज प्रताप यादव को जिस तरीके से उनके ही पिता लालू यादव ने पार्टी और परिवार से दूर कर दिया, बाहर निकालने का यहाँ पर फैसला लिया, इससे लोगों ने उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए ये कहा कि क्या प्यार करने की सज़ा इतनी बड़ी होती है। तो इस पर सवाल उठने लगे। लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब लालू परिवार में से किसी ने क्या प्यार किया हो और इस तरीके से सुर्खियों में रहा हो। लालू यादव की बेटी रागनी भी एक समय पर इसी तरीके से सुर्खियों में थी, या यूं कहें कि इससे ज़्यादा चर्चाओं में थी, क्योंकि उनका मामला तो काफ़ी गंभीर और अलग विषय का था। फिलहाल तेज प्रताप के मामले पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि अनुष्का यादव के साथ उनके कोई रिश्ता है या नहीं, क्योंकि ना तो अनुष्का ने और ना ही तेज प्रताप ने इस रिश्ते को कबूला है। लेकिन लालू के फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन रागनी के मामले में क्या कुछ मामला बन रहा था वह मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ उनके पति को लेकर भी इस रिपोर्ट्स में खुलासे करूंगा। तो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की 9 संतानों में 7 बेटियां हैं। बेटियों में सबसे बड़ी है मीसा भारती और सबसे छोटी है राजलक्ष्मी यादव। राजलक्ष्मी की अगर हम बात करें तो इस शादी यूपी में मुलायम परिवार के परिवार में हुई। राजलक्ष्मी यादव की बड़ी बहन रागनी की शादी भी यूपी के राजनीतिक परिवार में ही हुई। रागनी यादव की अगर हम जानकारी दें तो रागनी यादव लालू प्रसाद की चौथी बेटी है। लालू की 7 बेटियों में रागनी सबसे कम एजुकेटेड है। रागनी यादव ने बीआईटी मेसरा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में दाखिला लिया था। अब उनकी बाकी बेटियां कहीं ना कहीं इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पढ़ी, लेकिन ये पढ़ रही थीं। कैसे उन्होंने पढ़ाई छोड़ी उस पर भी मैं बात करता हूँ। इंजीनियरिंग करने के दौरान वह काफ़ी चर्चा में आ गई थीं। दरअसल 2006 में वे दशम फॉल में अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने गईं। इस दौरान हादसा हो गया था और दोस्त अभिषेक मिश्रा की डूबने से जान चली गई। अभिषेक मिश्रा को लेकर भी बात करूंगा, क्योंकि अभिषेक और रागनी के रिश्ते को लेकर बहुत से खुलासे हुए थे। इस हादसे के बाद रागनी यादव ने बीटेक का कोर्स बीच में छोड़ा और पटना लौट आई। कुछ समय बाद वह एलआईसी की एजेंट बन गई। रागनी ने पटना के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एलआईसी ऑफिस को ज्वाइन किया था। लालू की बेटी यहां एलआईसी एजेंट थी। बताया जाता है कि रागनी ऑफिस ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों में वह 15 करोड़ रुपए का बीमा करवा दिया था, जिससे रागनी यादव को 1.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी उस समय। अब बात इनकी शादी की जाए, इनके पति की जाए तो साल 2012 में रागनी यादव की शादी यूपी में राहुल यादव से हुई। राहुल यादव सपा के नेता हैं और गाजियाबाद में रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल यादव साल 2017 में यूपी चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक रागनी यादव के पति राहुल के पास करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई थी। तो ये बहुत बड़ा खुलासा था और बहुत बड़ा अमाउंट था। राहुल यादव गाजियाबाद में ही बड़ा रेस्टोरेंट चलाते हैं। राहुल के बिजनेस से रागनी कहीं ना कहीं उनके साथ देती हैं और परिवार के साथ वक्त बिताती हैं। रागनी यादव सार्वजनिक तौर पर उतना ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहती, आपने देखा ही होगा। अब कहा जाता है कि रागनी यादव के साथ जो कहीं ना कहीं अभिषेक को लेकर चर्चा हुई थी वो थोड़ा मामला गंभीर था, क्योंकि लालू यादव की बेटी रागनी और अभिषेक मिश्रा की एक अनसुलझी कहानी चर्चाओं में रहती है। साल 2006 में झारखंड के दशम फॉल में हुई एक घटना ने लालू के परिवार को सुर्खियों में ला दिया था। इस हादसे में दिल्ली के युवक अभिषेक मिश्रा की डूबने से जान गई थी। लेकिन यह मामला केवल एक दुर्घटना तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि मृतक अभिषेक लालू की चौथी बेटी रागनी यादव का करीबी दोस्त था और हादसे के वक्त रागनी भी वहीं मौजूद थीं। रागनी उस समय रांची के बीआईटी मेसरा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और अभिषेक भी वहीं उनका सहपाठी था। दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। अभिषेक के पिता डॉक्टर सुभाष चंद्र मिश्रा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर थे। रागनी का उनके घर भी आना जाना था और वह अभिषेक के परिवार से कई बार मिल चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक के निधन के बाद काफ़ी बवाल मचा था। उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे और रागनी यादव के स्थानीय अभिभावक भी बनाए गए थे। कहा तो जाता है कि रागनी उस वक्त रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में ही रहकर पढ़ाई करने इंजीनियरिंग कॉलेज जाती थी। रागनी को मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के परिवार की तरह सुविधा मिली हुई थी। उसी दौरान जब कॉलेज के कई छात्र छात्राएं दशम फॉल घूमने गईं तो अभिषेक की जान गई। ऐसे में अभिषेक के निधन ने कई सवाल खड़े किए थे। उनके पिता ने बेटे के निधन को अप्राकृतिक बताते हुए झारखंड उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर न्याय की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका बेटा और रागनी शादी करने की योजना बना रहे थे, जो शायद कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। नागवार गुजरा तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये घटना हुई। वहीं कई लोगों का मानना था कि अभिषेक की जान जाना महज एक हादसा नहीं था, बल्कि
हत्या की साजिश बताया था। इस आशंका को बल तब मिला जब यह कहा गया कि लालू की बेटी से करीबी संबंध के कारण अभिषेक को निशाना बनाया गया। अभिषेक के परिवार ने न्याय के लिए गुहार लगाई, तब सीबीआई ने इसकी जांच शुरू करी। उस वक्त लालू यादव भी केंद्र की सियासत में अपनी दमदार भूमिका में थे। ऐसे में आज तक ये मामला अनसुलझा रह गया। निधन का असली कारण सामने नहीं आ सका और शायद सीबीआई ने यह कहते हुए कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि निधन का कारण दशमफोल में डूबने से है। ऐसे में यह घटना ठंडे बस्ते में चली गई। दशमफोल का यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक अनसुलझी कहानी बनकर रह गया। अभिषेक मिश्रा और रागिनी यादव की दोस्ती और इस घटना ने कई सवाल छोड़े जिनका जवाब अब तक नहीं मिल सका। कहा जाता है कि इसके बाद अभिषेक के पिता डॉक्टर सुभाष चंद्र मिश्रा ने अपने इकलौते पुत्र के निधन का खुलासा नहीं होने पर कह दिया था कि अब भगवान पर ही भरोसा है और फैसले जब दे लेकिन जरूर देंगे। ये बात उन्होंने रखी थी। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि तेज प्रताप यादव ही एकमात्र नहीं थे जिनकी लव लाइफ, जिनकी पर्सनल लाइफ इतनी चर्चाओं में थी। रागिनी यादव का मामला काफ़ी गंभीर था क्योंकि तेज प्रताप यादव मामले में आज के समय तेज प्रताप की जो पत्नी थी जिनसे शादी हुई थी साल 2018 में, जिनसे अब तलाक का मामला चल रहा है, वो यह कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अनुष्का यादव का परिवार कहता है कि 2 परिवारों की बेइज्जती हो रही है, बल्कि 3 परिवारों की, उसमें ऐश्वर्या राय के परिवार को भी जोड़ लीजिए, अनुष्का के परिवार को जोड़िए, लालू का परिवार। तो इस तरीके से तेज प्रताप के मामले पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो लालू परिवार में ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। इसी मामले को ध्यान में रखते हुए लालू परिवार के राजनीतिक तौर पर दबदबे को देखते हुए अनुष्का के परिवार के कुछ सदस्यों ने भी ये मांग करी थी कि हमारी सुरक्षा बढ़ाओ, हमें खतरा हो सकता है, ऐसी बातें रखी गई थी। अब आप सोच सकते हैं किस लेवल की यहाँ पर चर्चा हो रही थी। क्या यही कारण है कि अनुष्का यादव आज खुलकर सामने नहीं आ रही, अपना रिश्ता नहीं कबूल नहीं? क्योंकि तेज प्रताप के अकाउंट से जो तस्वीर और जो बातें लिखकर शेयर की गई, भले ही वो तेज प्रताप ने ना की हो, अलग बात है, लेकिन अगर आज के माहौल को हम देखें तो उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला है। लेकिन फ़िलहाल किसी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा, तो इस पर हर कोई अपने ही कयास लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कहीं ना कहीं मामला तब बना जब लालू यादव ने तेज प्रताप पर कार्रवाई कर दी। जिन लोगों को शक था कि तेज प्रताप का कोई रिश्ता होगा भी, शायद उनका शक सच में यकीन हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ है, तभी लालू यादव ने इन्हें दूर करा। कोई कह रहा है कि ऐश्वर्या राय से संपत्ति का विवाद चल रहा है, वो मांग कर सकती हैं कोर्ट में, तो लालू यादव को अपने हिस्से की संपत्ति ऐश्वर्या को ना देनी पड़ जाए जो उनके बेटे तेज प्रताप के नाम पर है, उसको बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं। तो हर कोई अपने नज़रिए से बात रख रहा है। लेकिन फ़िलहाल रागिनी यादव का भी ये सच बहुत कम लोग जानते हैं। उनके पति भले ही अब राजनीति से ताल्लुकात रखते हों, लेकिन जो अभिषेक वाला मामला था वो हैरान करने वाला था। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।